ये क्लास 12 ये क्लास 12 चैप्टर ये डिटर्मिनेंट्स सारणी चैप्टर डिटर्मिनेंट सारणी। अब देखिए सबसे पहला चीज सारणी कहते किसे हैं, ये देखो ये आता है ये सारणी। देखिए यहाँ पर सारणी को यहाँ पर दो युगपत समीकरणों, ये देखिए दो युगपत समीकरण है नहीं, दो युगपत समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है नहीं। दो युगपत समीकरण a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स मेथड से। तब ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड हुआ। अब अपन लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1x इज इक्वल टू ये कितना है माइनस b1y हो जाएगा, a1x इज इक्वल टू माइनस b1y, और a2x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस ये कितना है b2y। ये देखिए तब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x अपान y इज इक्वल टू माइनस a1 अपान कितना है b1, और x अपान y इज इक्वल टू माइनस ये x अपान y इज इक्वल टू माइनस b1 अपान a1 होंगे है ना, और माइनस b2 अपान a2 हो गया। अब देखिए तो अब यहाँ पर xy इज इक्वल टू माइनस b1 a1 हुआ, x अपान y इज इक्वल टू माइनस a2 b2 हो गया। जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों का राइट साइड इक्वल होगा, माइनस b1 a1 माइनस b2 के कितना है a2, माइनस माइनस कैंसिल होंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b1 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान a2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a1 b2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा a2 b1, या a1 b2 माइनस कितना है a2 b1 इज इक्वल टू कितना है ये 0 होगा, या a1 b2 माइनस a2 b1 है नहीं इज इक्वल टू, अब इसको अपन क्या लिखेंगे सारणी के रूप में लिखेंगे डिटर्मिनेंट, और इसको इस प्रकार हो जाएगा a1 ये कितना है a2 b1 और ये कितना है b2 इज इक्वल टू कितना होगा a1 b2 माइनस कितना है a2 b1। ये कहलाता है क्या डिटर्मिनेंट्स। इसको d से भी डिफाइन करते हैं। ये देखिए दो युगपत समीकरणों को सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट्स मेथड है नहीं। जैसे दो युगपत समीकरण आपको दिए रहेंगे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ऐसा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a1x इज इक्वल टू माइनस b1y, a2x इज इक्वल टू माइनस b2y, तो x अपान y इज इक्वल टू माइनस b1 अपान a1, x अपान y इज इक्वल टू माइनस b2 अपान a2 हुआ। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों का राइट साइड इक्वल होगा, तब ये कितना है b1 अपान a1 इज इक्वल टू b2 अपान a2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। अब इसको अपन डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं, d इज इक्वल टू होता है, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट्स। तो a1 फर्स्ट रो में a1 a2, सेकंड रो में b1 b2। अब ये इस प्रकार सॉल्व होगा, a1 b2 माइनस कितना है a2 b1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद ये देखिए, अब ये देखो अब आता है यहाँ पर a1 b1। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। अब उसके बाद 3 into 3 का मैट्रिक्स ये देखिए
है नहीं, ये कितना हो जाएगा ये देखो, अब आएगा यहाँ पर ये, है ना, तो ये d इज इक्वल टू, ये कितना है d इज इक्वल टू डेल, ये कितना है फर्स्ट रो, है ना, ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो b1 b2 हो गया, तब इसको अपन लिखते हैं कितना a1 b2 माइनस a2 b1, ये 2 इंटू 2 का कितना है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इतना। अब उसके बाद ये देखिए इसी प्रकार यहाँ पर डेल इज इक्वल टू, जब ये 3 रो 3 कॉलम्स हो जाएंगे, a1 a2 ये कितना है a3, ये कितना हो जाएगा b1 b2, ये कितना है b3, ये हो जाएगा c1 c2 और ये कितना है c3, तब ये इस प्रकार सॉल्व होगा a1, तो ये कितना है a1 में, a1 वाला रो और a1 वाला कॉलम छिपेगा, b2 ये कितना है b3, c2 ये कितना है c3 माइनस, अब ये कितना है a2 माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है नी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 + 2 3 हुआ, ऑड नंबर है तो यहाँ पर माइनस आएगा a2, अब ये कितना है b1 b3 हुआ, c1 c3 हुआ, प्लस कितना हो जाएगा a3, तब ये कितना हो जाएगा b1 b2, ये कितना है c1 और ये कितना है c2, ठीक। अब ये इस प्रकार सॉल्व होंगे a1, तब ये b2 c3 माइनस कितना हो जाएगा b3 c2 हुआ, माइनस a2 ये कितना है b1 c3 माइनस b3 ये कितना है c1 प्लस a3 हो गया, b1 c2 माइनस कितना है b2 c1, इस प्रकार ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 का, जब मैट्रिक्स दिया रहेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट होगा इतना, ठीक। अब देखिए अब आता है क्वेश्चन में, अब देखो ये आ जाएंगे, अब ये आ जाते हैं एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला चीज है नहीं, यहाँ पर ये लिखा रहेगा इवेल्यूट, ये आ गया इवेल्यूट ये आ जाता है कितना, ये देखिए cos 15 डिग्री है नी, साइन ये कितना है से 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, और ये आ गया कितना cos 75 डिग्री, ऐसा इवेल्यूट cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 75 cos 75 है, तो अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये कितना है cos 15 डिग्री cos 17 डिग्री, ये देखिए माइनस ये कितना होगा sin 15 डिग्री, ये कितना है sin 75 डिग्री, तब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cos A cos B माइनस sin A sin B, तब ये cos A प्लस B का फार्मूला हुआ, cos 17 प्लस 15 ये कितना हुआ cos 90 का मान क्या होता है 0, ठीक। ये देखिए तो ये कितना है 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स इस प्रकार सॉल्व होंगे डिटर्मिनेंट्स, तो cos 15 cos 75 माइनस sin 15 sin 75, cos A cos B माइनस sin A sin B, cos A प्लस B का फार्मूला, तो cos 75 प्लस 50 cos 90 का मान 0, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहला चीज ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये कितना है 3x हो गया, ये कितना है x1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 3 और ये 2 हो गया, ये हो गया 4 और 1, ये क्या है तो x है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x हो जाएगा, तो अब देखिए अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, ये कितना है 3x x1 हो गया इज इक्वल टू 3 2 4 1 हो जाएंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 हो गया, माइनस कितना है x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस कितना है 8, ये ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं है नी, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5, तो ये कितना होगा, ये देखिए
तो ये 3 प्लस कितना है 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना है 2√2। ठीक, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यानी इस प्रकार फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है नी, तो दोनों तरफ का डिटर्मिनेंट इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये अब देखिए, इवेल्यूट द फॉलोइंग, इवेल्यूट द, ये कितना है फॉलोइंग, ये 4 9 7 3 5 7 5 4, ये कितना है 5। ये देखिए, तब ये कितना हो जाएगा, ये लेट, ये कितना है डेल इज इक्वल टू 4 9 7 3 5 7 5 4 5 हो गया। तब क्या करेंगे, ये कितना है 4 हो गया। अब ये 4 वाला रो 4 वाला कॉलम छिपेगा, 5 7 4 5 हो गया, माइनस ये कितना है 9, तो 9 वाला रो 9 वाला कॉलम छिपेगा, 3 7 5 5 हो गया, प्लस ये कितना है 7 हो जाएंगे, तब ये 3 5 5 और ये कितना है 4 हो जाएगा। तब ये कितना है 4, ये कितना है 25, माइनस कितना है 28 माइनस 9, ये कितना है 15 माइनस 35 प्लस कितना है 7 12 माइनस कितना है 25, राइट। अब देखिए, अब उसके बाद ये 4 हो गया, ये कितना है -3 माइनस 9 माइनस 20 प्लस 7, ये कितना है माइनस कितना है 13 हो जाएगा। तब ये कितना है -12, 29 जा 180 माइनस 91 हो गया। तब ये कितना है 180, ये हो गया 21 प्लस 3 और 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये है ना 77, ये है नी। तो ये इस प्रकार सॉल्व होंगे, ये है नी। इवेल्यूट द फॉलोइंग 4 9 7, तो ये पहले क्या करेंगे, 4 वाला रो 4 वाला कॉलम, बीच में माइनस आएगा, ये कितना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसलिए यहाँ पर माइनस आता है ऑड नंबर के कारण। फिर ये +7 को लेंगे, तो फिर ये वाला रो और ये वाला कॉलम छिप जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन, अब यदि वीडियो आपको पसंद आया उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।